हेलो एवरीवन। हर कोई जो है वैकेंसी का वेट कर रहा है, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका जो है निकल कर आया है और कहीं से नहीं, बीएचयू से है। आप लोग को बीएचयू में बीएड डीएलएड किए हुए बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। टीचिंग वैकेंसी पीआरटी भी है, टीजीटी भी है और पीजीटी भी है। और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो ये भी है। इन सभी पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकल कर आ रही है बीएचयू से। तो जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं, ये जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सारा डिटेल हम इसमें लेकर आए हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फीस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी और साथ साथ में फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सभी चीजें डिटेल से आपको बताई जाएगी। अपीयरिंग वाले बच्चों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी क्वेश्चन पर हम नजर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे हम जब भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे, वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे, तो इमीडिएट आप तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। देखो भाई, ये जो वैकेंसी आई है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीएचयू आप सब जानते हो, सैलरी अच्छी रहती है, पैकेज अच्छा रहता है, सभी चीजें आपको मिलेंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं, हम लोग उस पर भी गौर फरमा लेते हैं। सबसे पहले तो अप्लाई कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे। किस तरह से अप्लाई होगा, कहां से अप्लाई होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन है या ऑफलाइन है, ये सारी चीजें। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन मोड क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, फीस कितनी है और सैलरी क्या होगी, और क्या अदर स्टेट के बच्चों को मौका भी मिलेगा इसमें या नहीं। एक एक करके सभी क्वेश्चन का जो है हम लोग आंसर लेते हैं। सबसे पहले तो अप्लाई कैसे करना, तो मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन जो है आप लोगों का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है। आप लोग दोनों से मतलब दोनों प्रोसेस इसमें आपको अपनाना है। सबसे पहले तो ऑनलाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग डेट देख लो भाई, लास्ट डेट कब है। 12 जुलाई है लास्ट डेट फॉर्म भरने का। 12 जुलाई है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। फीस को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो पीजीटी टीजीटी के लिए जो है और पीआरटी के लिए, इन तीनों पोस्ट के लिए जो है 500 लगेगा जनरल कैटेगरी का, और एससी एसटी कैटेगरी यहां देख लो 500 बाय द कैंडिडेट ऑफ यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, इन तीनों के लिए 500 रुपए है। पीजीटी टीजीटी पीआरटी के लिए एंड एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट के लिए 0 फ्री, उनको पैसा नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग को जो ये फॉर्म फीस जमा करना है ये ऑनलाइन करना है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जो है ये आप जमा कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। दो तरह का ग्रुप ए ग्रुप बी बनाया गया है। ग्रुप ए में प्रिंसिपल पोस्ट है जिसमें वैकेंसी आई हुई है 78,800 पे बताया जा रहा है। पीजीटी के लिए जो है 47,600, टीजीटी के लिए 44,900 एंड पीआरटी के लिए 35,400। तो सैलरी अच्छी खासी है, सैलरी रहेगी। पीआरटी 35,000 से स्टार्ट होकर पीजीटी में 47,600 तक जा रहा है, तो सैलरी आपको मिलने वाली है। तो इसमें बिल्कुल आप मेहनत कर सकते हैं। चलिए, वैकेंसीज यहां पर आप लोग ये देख सकते हो। ये पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि डिटेल से नोटिफिकेशन आप देख सको, ठीक। ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। टीजीटी का है, टीजीटी में कितने पोस्ट हैं ये देख लो। हिंदी में, संस्कृत में कितना निकला हुआ है, कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ क्वालिफिकेशन को लेकर के भी। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, देखो पीजीटी वाले बच्चों के लिए जो है, जो पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर चाहिए, ठीक है, जो कि होता है, एंड बीएड चाहिए, जो नॉर्मली रहता है वही है, ठीक है, मास्टर एंड बीएड। टीजीटी वाले बच्चों के लिए उनके अपने सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके बाद देखो पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया है तो वो भी चलेगा। पीजीटी में मैथ्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, मैथ्स से होना चाहिए, हिस्ट्री से होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं, हमारे बीएड भी चाहिए, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा सके, ये पीजीटी के लिए। टीजीटी में आ जाते हैं। टीजीटी में क्या चाहिए, तो 4 इयर्स का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया है 50% के साथ, वो हो, या फिर बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन हो, और फिर इसमें मास्टर चाहिए। देखो संस्कृत के लिए 3 साल में आपका संस्कृत होना चाहिए ग्रेजुएशन में। फिर उसके बाद हिंदी में भी यही, ऑल 3 इयर्स, इंग्लिश में भी यही है, उर्दू में भी यही है। सोशल स्टडीज में एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 जो है होना चाहिए, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक मस्ट होना। जो रूल रेगुलेशन है कॉम्बिनेशन का, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, वही दिया गया है। इसके साथ सीटेट भी चाहिए।
टीजीटी में जो है पेपर 2 वाला जो सीटेट होता है वो भी क्रैक चाहिए। क्लियर, ये चीजें हो गई। तो अब यहां पर ये बात तो क्लियर हो रही है कि जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं जो अभी डीएलएड या बीएड कर रहे हैं उनको इसमें मौका नहीं दिया जा रहा। जिनका कंप्लीट हो चुका है वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप लोगों का जो है हम लोग देख लेते हैं पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए डीएलएड मांगा है, डिप्लोमा जो कि अब हो चुका है, इसमें बीएड को कोई एंट्री नहीं है, तो डीएलएड मांगा गया है। साथ साथ में आप लोगों का जो है सीटेट मांगा गया है। पेपर 1 सीटेट क्लियर होना चाहिए, यही जो चीजें आपको मांगी जाती है वही है। तो ये पीआरटी के लिए हुआ। पीआरटी के लिए एक और कंडीशन दिया गया है कि 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर प्राइमरी टीचर 30 इयर्स जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 इयर्स, एससी एसटी को 5 इयर्स वो रहेगा आप लोग का। तो समझ लो कि एससी एसटी वाले 35 इयर्स तक ये पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं और जनरल ओबीसी वाले 33 तक। तो ये हो गया, बस ये चीजें हैं। हाँ, एक और चीज आप लोगों को जो है लास्ट में ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद से जो है आप लोग इसको अप्लाई भी कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको जो है यहाँ पर बीएचयू के साइट पर आना है। देख लो, वेलकम टू द रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपको लिखना है बीएचयू जो है रिक्रूटमेंट, बीएचयू वैकेंसी, टीचिंग वैकेंसी, ये लिखना है। इसमें आप देखोगे इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर के पढ़ सकते हो पोर्टल पर आप लोगों को। अब यहाँ पर आपको आकर के जो है अपना बोल सकते हो कि स्टार्ट करना है फॉर्म भरना। सबसे पहले तो इसमें आपको साइन इन करना है, अपना ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड क्रिएट कर लेना है ताकि आपका आईडी क्रिएट हो जाए। तो ये सबसे पहला काम करना है। तो इसमें जो है यूजर नेम अपना डालना है, देन पासवर्ड क्रिएट करना है, कैप्चा डालना है और फिर लॉगिन कर लेना। तो पहले आप लोगों को, अगर आपका अकाउंट तो इसमें होगा नहीं, जो न्यू स्टूडेंट होंगे, तो पहले साइन अप पर जो है क्लिक करेंगे। साइन अप जिसमें आपका नाम पूछेगा, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें पूछेगा। तो पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन पे जाना है। ठीक, अगर किसी ने पहले से करके रखा हुआ है तो वहां पे रीसेट पासवर्ड करके, अगर पासवर्ड भूल गए हो तो आप कर सकते हो। तो ये आप लोगों का फॉर्म, यहां से जब आप क्लिक करेंगे लॉगिन करेंगे तो आप लोग का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को अपना नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, सारी चीजें डालनी है, एंड क्वालिफिकेशन डालना है, फोटो डालना है, फीस आप लोग को सबमिट करना है जो कि ऑनलाइन सबमिशन है। एंड देन उसके बाद वो पूरा फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को पूरा जो आपका जो आपने फॉर्म भरा है उसको फिर से डाउनलोड करके निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इस एड्रेस पर देखो, send to the office the registrar the download application form along with the enclosure must be sent to the office of the registrar recruitment and assessment cell हॉकर हाउस BHU वाराणसी। यहाँ पर आपको ऑनलाइन, फिर आपको ऑफलाइन सेंड करना है, यानी कि बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से आपको इस वाले एड्रेस पे भेजना होगा। तो पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है, फिर उसका प्रिंट आउट निकालना है एंड देन उसको एड्रेस पर, इस एड्रेस पर भेजना है। यहां तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस एक एक पर जो आप लोगों ने पूछे हुए थे। एप्लीकेशन का मैंने आपको बताया कि किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन जो आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसमें बताया गया है कि कुछ जो सिलेक्टेड होंगे, पहले तो आप लोग फॉर्म भरोगे, उसमें से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उन लोगों का रिटन एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। रिटन और जो है ओरल, यानी कि रिटन एंड इंटरव्यू फिर आप लोगों का किया जाएगा, उसमें से किसी का सिलेक्शन होगा। तो लेकिन पहले आप लोग जो लोग भी फॉर्म भरेंगे उसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन आप लोगों का ये प्रोसेस चलेगा। फिर उसके बाद है अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं तो नहीं, अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते। फीस क्या है तो 500 जो है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और आप लोगों का जो है जनरल ओबीसी के लिए जो है आप लोगों का 500 एंड इसके अलावा जो एससी एसटी हैं या फिर हाँ ईडब्ल्यूएस भी एक था, या फिर आप लोग जो है वुमेन है तो आप लोग का नहीं लगेगा, फीस 0। सैलरी के बारे में मैंने बता ही दिया, 35,000 से स्टार्ट होकर 47,000 तक जा रहा है। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं तो हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है इंडिया में रहने वाला,
वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। तो BHU में जॉब करना, नौकरी करना एक सपने की बात होती है। जो लोग भी करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। लिंक हम आपको जो है दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक दे देंगे जहां से कि आप जाकर के फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ये लिंक है आप लोगों का, यहां पर मैं आपको दिखा दूं, www.bhu.ac.in और फिर उसके बाद ये नन टीचिंग के लिए है, जो टीचिंग वाला रहेगा उसमें आपको क्लिक के जाना है। साइड में आप लोगों को जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था, और उससे जो है आप लोग को फॉर्म भरना है। यहाँ पर पूरा एडवर्टाइजमेंट आप लोग को नन टीचिंग पोस्ट का भी निकला हुआ है और बाकी अलग पोस्ट का निकला है। आपको जिस पर क्लिक करना है वो आप लोगों का जो है ये वाला है, टीचिंग वाला पोस्ट है। ये क्लिक हियर टू व्यू द एडवर्टाइजमेंट, ये जो निकला है 13 जून को, इस पे करना है। ठीक है, ये फॉर्म भरना है। तो फॉर्म फिल कीजिए। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हो हमारे नंबर पर, या फिर वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।